द प्रिंस हू नेवर बिकेम अ किंग। ये नैरेटिव ही फॉल्स है। इतने इंजरीज हो गए, उतने इंजरीज हो गए, फिर भी उठ के खड़ा हो गया। इंडिया में सिर्फ सिंपैथी बिकती है। नेमार फर्स्ट ऑफ ऑल डिडंट डिजर्व दैट कॉल अप। Neymar is the third most influential sportsman ever, choosing all these things like gambling, दारू, लड़कियां। 230 मिलियन यूरोज उसने अल हिलाल के खाए हैं। Our idols do make a lot of impact on our life. Did we all expect him to be the same Neymar he was 8 years ago? इमेजिन करो कि तुम्हारा एक छोटा भाई है 18 से 20 साल का, जो काफ़ी सालों से फुटबॉल खेलता है, और नाउ दैट ही इज़ बिकम एन एडल्ट, उसको सारी जगत की रीत समझ आ रही है कि एज एन एडल्ट व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू, यू आर लीगल टू डू। एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर यू स्टार्ट सीइंग कि जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता है, या रादर जो वर्स्ट वाइसेस है इस दुनिया में, वो सारी चीज़ें तुम्हारा भाई करने लग गया है। कंसिडर गैम्बलिंग, बेटिंग, दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों के पीछे भागना, ऑल द थिंग्स दैट आर फैमिली मेक्स श्योर कि हम बचपन से ना करें, वो सारी चीज़ें तुम्हारा भाई करने लग गया है। वेयर इज़ द फर्स्ट थिंग यू आर गोना लुक एट? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू आर गोना इन्वेस्टिगेट? सबसे पहले आप जाओगे उसकी संगत में, ये किसके साथ उठता बैठता है और इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, नेमार इज़ द थर्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्समैन एवर। और इसके लिए कल जो ब्राज़ील एलिमिनेट हो गई है ना, ऑफ कोर्स आई सपोर्ट ब्राज़ील एज यू कैन सी, एंड आयरॉनिकली एंड फनीली इनफ ब्राज़ील को मैंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था नेमार की वजह से बैक इन 2014, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग टूर्नामेंट्स एज अ ब्राज़ील फैन, क्योंकि तभी नेमार भी बहुत बुरी तरह से इंजर हो गया था, और प्लस खुद के ही घर पे, मतलब ब्राज़ील में ही, जर्मनी नॉक्ड ब्राज़ील आउट, scoring 7 goals past them. One of the most painful days as a Brazil fan, but obviously उसके बाद भी हम रुके नहीं, उसके बाद भी सपोर्ट करते रहे। I did believe in 2018 that Brazil would get really far, क्योंकि तभी one of my second favorite players या second third, मतलब ऐसा रैंकिंग तो नहीं बोल सकते, but yes I like this player very much, it was फिलिप कुटिन्यो था उस टाइम पे। अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स वर ऑल्सो देयर, कासेमीरो वॉज देयर इन 2018, बट स्टिल वी फेल शॉर्ट एंड वी लॉस्ट टू बेल्जियम। सेम स्कोर था 2-1। और फिर अगेन इन 2022 वी फेल शॉर्ट टू क्रोएशिया, वी लॉस्ट टू क्रोएशिया 4-2 कुछ स्कोर था आई बिलीव, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट या वी फेल शॉर्ट। नेमार ने तभी भी स्कोर किया था। इन 2018 आई डोंट नो, ही डिडंट स्कोर। इन 2018 कुटिन्यो हैड असिस्टेड अ गोल विच वॉज स्कोर्ड बाय रेनाटो ऑगस्टो। तो ऑब्वियसली नेमार के वजह से मैं इस टीम के प्यार में गिरा था, बट यस्टरडे व्हेन ब्राज़ील वॉज नॉक्ड आउट आई वॉजंट सैड एट ऑल। पूरी टाइमलाइन मेरी भरी पड़ी है कि यार नेमार का लास्ट डांस ऐसे डिप्रेसिंग था, नेमार का लास्ट डांस वैसे डिप्रेसिंग था। इवन आई सॉ वीडियो बाय YJR रिव्यूज़ कि कह रहा है कि इतने इंजरीज हो गए, उतने इंजरीज हो गए, फिर भी उठ के खड़ा हो गया। भाई देखो कितना डेडिकेशन लगता है, ये लगता है, वो लगता है, कैसा रो रहा है। और उस वीडियो को 3.5 लाख कुछ लाइक्स है। नाउ इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्यों इतने लाइक्स है, बिकॉज इंडिया में सिर्फ सिंपैथी बिकती है। अगर मैं नेमार की सच्चाई बताऊं, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं, एंड मी बीइंग वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस टिल 2017 till he left Barcelona for money, मैं अभी बताने वाला हूँ सब चीज़ें। आई वॉज हिज वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस। वो पहली साइन थी जब मुझे समझ आया कि नेमार को आइडलाइज करना मेरे डाउनफॉल को लीड कर सकता है, बिकॉज आई वॉज एन एस्पायरिंग फुटबॉलर देन, आई एम अ सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर नाउ हु इज गेटिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, हु इज गेटिंग बैक इन शेप टू प्ले टू अ डिसेंट लेवल अगेन इन मुंबई। सो तभी मुझे भनक लग गई थी कि बॉस अगर मैं इसको फॉलो करते रहा ना, देन मेरा डाउनफॉल तो पक्का है। सो लेट्स गेट रियल हियर फॉर अ सेकेंड। नेमार फर्स्ट ऑफ ऑल डिडंट डिजर्व दैट कॉल अप। नो मैटर कितने सारे आप फैंस आओ, कितने सारे एक साथ आके इन कमेंट सेक्शन में मुझे गाली डालो कि यार नेमार है, लास्ट डांस उसका ऐसा, लास्ट डांस उसका वैसा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि नेमार डिडंट डिजर्व दैट कॉल अप। इनफैक्ट जाओ पेड्रो डिड। जाओ पेड्रो ने काफ़ी अच्छे नंबर्स क्लॉक किए थे ये सीज़न, स्कोरिंग 15 गोल्स एंड 5 असिस्ट्स विद चेल्सी, तो ऑब्वियसली ही डिजर्व दैट कॉल अप। पर क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि नेमार को खिलाना था। नाउ फॉर्चुनेटली फॉर नेमार, रॉड्रिगो और एस्टेवाओ इंजर्ड हो गए इन ड्यूरिंग द लैटर स्टेजेस। इनफैक्ट रॉड्रिगो की तो बहुत सीरियस इंजरी थी, तो ऑफकोर्स एक PR साइनिंग भी थी, सॉरी एक PR कॉलअप भी था, PR साइनिंग नहीं, PR कॉलअप भी था। नेमार का कमर्शियल राइट्स होते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेटली ब्राज़ील का वो सुपरस्टार है आज भी। आई डिसअग्री, rather I express my protests against the fact that Neymar is Brazil's superstar. In fact, for me, Vini is the next superstar. I love Vini. Vini is my current favorite player in the world.
तो विनी इज डेफिनेटली द नेक्स्ट सुपरस्टार, विच अगेंस्ट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ बैकलैश दैट एंचेलोटी हैज़ बीन गेटिंग कि बॉस विनी को क्यों नहीं पेनल्टी लेने दिया, ब्रूनो गोमायरेश क्यों ले रहा है पेनल्टी, बिकॉज ऑब्वियसली विनी में वो एक जज्बा है, विनी इज इमोशनल लाइक दैट, विनी इज पैशनेट लाइक दैट, सो डेफिनेटली ही नीडेड टू टेक दैट पेनल्टी. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेमार डिडंट डिजर्व दैट कॉल अप. नाउ अभी ये कॉल अप क्यों दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो नैरेटिव फैलाया गया है पूरे दुनिया में, द प्रिंस हू नेवर बिकेम अ किंग, ये नैरेटिव ही फॉल्स है. और इस नैरेटिव की वजह से ये कॉल अप नेमार को आया था, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ कॉस्टेड ब्राज़ील दिस World Cup campaign. And yes, this might sound controversial, but Neymar came on at the 68th minute और उसके आते ही 2 गोल तुरंत खाए हैं. Now, is Neymar a defender? Obviously not. But do attackers feel the same amount of confidence passing the ball to Neymar as they did about 5 to 6 years ago? Obviously not. Do attackers, do the midfielders, do the defenders feel the same amount of confidence passing the ball to Neymar? They would if it was João Pedro instead of Neymar. रादर नेमार के जगह कोई भी दूसरा प्लेयर होता तो डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स डबल से ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ उसको पास कर सकते थे, बिकॉज दे नो कि एक पास कलेक्ट करते करते इस बंदे का पैर इंजर नहीं होने वाला है, विच इज़ नॉट द केस विथ नेमार. नेमार सफर्ड ऑलमोस्ट 5 to 6 डिफरेंट इंजरीज इस ही सीजन में. नाउ ऑल माई सिंपथीज आर विथ हिम जस्ट फॉर द फिजिकल पार्ट, बिकॉज आई नो द अमाउंट ऑफ प्रेशर इट पुट्स ऑन यू एंड अमाउंट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इट पुट्स ऑन यू कॉन्स्टेंटली डीलिंग विथ इंजरी. सो उसके लिए एज अ प्लेयर डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट एंड आई सिंपथाइज विथ वॉट हिज बॉडी हैज़ टू गो थ्रू. बट अगेन दैट्स नॉट completely unfortunate, that's also a fallacy on his part, और उस पर भी मैं आऊँगा कैसे. अब ये जो बात है द प्रिंस हू नेवर बिकेम द किंग, ये क्यों एक फॉल्स नैरेटिव है. सिंस द प्रीवियस वर्ल्ड कप जो 2022 का वर्ल्ड कप था, जिसमें वापस नेमार का क्या रोल था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज आई मिस्ड मोस्ट ऑफ द 2022 वर्ल्ड कप बिकॉज इट वॉज रिग्ड ऑब्वियसली. बट सिंस द प्रीवियस वर्ल्ड कप नेमार हैज़ मिस्ड अबाउट 910 days with an injury, which is 72% of availability lost out of all the days he could have prepared for the next World Cup. 72%. अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मैं एक फुटबॉलर हूं और अगर मैं एक माइनर इंजरी भी सफ़र करता हूं ना, एंड इफ़ आई मिस एटलीस्ट लाइक 3 to 4 weeks बिकॉज ऑफ एन इंजरी, नेक्स्ट मैच में सेम सीजन में मेरा स्टार्टिंग स्पॉट गया. एंड दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ये किसी के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है. जो भी क्लब को आप सपोर्ट करते हो, इफ़ यू हैव एन इंजरी प्रोन player in your club, you have already seen what the progress takes, what the progress requires. कोई भी ऐसे नहीं होता कि भाई उठ के आ गए, तुम टीम में क्रॉल कर लिया और अब तुम गारंटीड स्टार्टर हो. तो ऑब्वियसली इसमें ही लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कप जैसे क्रूशियल टूर्नामेंट में नेमार डिडंट डिजर्व अ कॉल अप. फिर वो आ गया सैंटोस में, बिकॉज ऑब्वियसली अल हिलाल के लिए वो हार्डली 7 गेम खेला, कुछ उसमें से 2 गोल 1 असिस्ट, ऐसे कुछ रैंडम स्टैट्स है, काफ़ी बुरे स्टैट्स है, एंड ऑलमोस्ट 230 मिलियन यूरोज उसने अल हिलाल के खाए हैं. नाउ दिस वॉज माई एग्जैक्ट कंप्लेन विथ हिम बैक इन 2017 जब उसने बार्सिलोना छोड़कर PSG ज्वाइन करी थी, कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है. ऑब्वियसली सम माइट आर्ग्यू कि 2015 का बैलन डोर उसको दिया नहीं गया, ही वॉज रॉब, मेसी को मिला वो बैलन डोर और नेमार को मिलना चाहिए था. आई गेट दैट पॉइंट, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल लीव बार्सिलोना to get out of Messi's shadow when we all knew that it was a deal related to money. उसके तकरीबन 2 साल बाद ही लेफ्ट नाइकी एज वेल टू ज्वाइन पूमा बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी इन रोनाल्डो और मेसी शैडो. जैसे रोनाल्डो का नाइकी था तभी मेसी का एडिडास था, तो ऑब्वियसली ही वेंट आफ्टर पूमा. तो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ मैन हु हैज़ चेज्ड मनी ऑल हिज लाइफ. तो ये तो बात पक्की है कि वो पैसे का एक लालच है उसके अंदर. देन व्हेन ही रिटर्न टू सैंटोस ने बोला कि मैं पूरी मेरे तरफ से हेल्प करूंगा कि बॉस आई विल ब्रिंग बैक सैंटोस टू इट्स ग्लोरी डेज वगैरह वगैरह. पर उसके पापा जो उसके एजेंट भी है, उन्होंने ऑन कैमरा एडमिट किया था कि ये वर्ल्ड कप के पहले सिर्फ पीक फिटनेस अचीव करने के लिए ये बंदा सैंटोस ज्वाइन कर रहा है, विच इज़ अगेन वेरी मिसलीडिंग. तो एक्चुअली ये चीज़ हुई क्यों, एक्चुअली इतने इंजरीज उसको हुए क्यों. अगर तुम फुटबॉल खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट खेलते हो या जिमिंग भी करते हो बेसिक, यू नो दैट exercising or actually working out is the third most important thing to maintain a good physical health, to maintain good physical fitness. First is diet, second is sleep. Now if you go through Neymar's entire career, especially after leaving Barcelona or even after leaving PSG, तुम ये चीज़ देखोगे, most of his time he has spent in pubs, partying, clubbing, gambling.
रिपोर्ट्स बताते हैं कि व्हेन ही वाज एट सैंटोस, वो इंजरी जब भी उसको होती थी तो वो टीममेट्स को सपोर्ट करने के बदले वो रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाके गैमलिंग पार्टीज अटेंड करता था। ऑब्वियसली उसके जो सिस्टर की बर्थडे पार्टी का जो एवरी ईयर कंट्रोवर्सी आता है वो तो एग्जिस्ट करता ही है। फिर उसकी इम्यूनिटी और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो गई थी दैट ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड इन 2025, जो कि इन इटसेल्फ इतनी अलार्मिंग चीज़ है कि तुम्हारी इम्यूनिटी की इतनी लग चुकी है कि जो डिसीज़ हम 4 साल पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं वो तुम्हें 2025 में हो रहा है। दिस एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट हाउ ही वॉज मेंटेनिंग हिज बॉडी। तो ये जो YJR डाल रहा है ना रिव्यूज, बॉस की इतना ये उतना हो, बॉस ऐसा नहीं होता है। यू आर एटलीस्ट 60-70% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन इंजरीज। हाँ, अब ऐसी इंजरीज काफ़ी होती हैं फुटबॉल में, देखते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता, टैकल हो गया, 50-50 हो गया, बट व्हेन इट कम्स टू रिकवरी यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वॉट यू शुडंट डू। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और इसके लिए मैंने 70-75% ही बोला है सिर्फ। चलो टेक्निकली तो काफ़ी लोग उसके डिफेंस में बोल सकते हैं कि सैंटोस को उसने रेलिगेशन से बचाया, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। हाँ, उसके कुछ रोल्स थे उसमें। अगेन दैट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन कि उसने सैंटोस के लिए बहुत कुछ किया। इनफैक्ट इट इज़ मोर ऑफ अ कमर्शियल पार्टनरशिप कि बॉस मेरे वजह से सैंटोस का एक्सपोजर वापस बढ़ गया। बट डिड ही डिजर्व दैट कॉल अप? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वर्ल्ड कप के कुछ ही दिन पहले उसको एक सीरियस काफ इंजरी हो गई थी। अब सैंटोस की असेसमेंट टीम ने ये बताया कि ही इज़ फिट, ही विल बी फिट इन अ फ्यू वीक्स, सो यू कैन डेफिनेटली कॉल हिम अप। और जैसे ही कार्लो एंचेलोटी ने नेमार को कॉल अप दिया, इट वॉज लेटर रिवील्ड दैट दैट इंजरी इज वे डीपर दैन दे फर्स्ट डिटेक्टेड, दैन दे फर्स्ट डायग्नोज्ड इट टू बी। तो उससे भी वो डीप इंजरी थी। इसका मतलब क्लियर था कि इंजरी के बारे में झूठ बोला गया। अब जब भी उसको कॉल अप आता है, डिड वी ऑल एक्सपेक्ट हिम टू बी द सेम नेमार ही वॉज 8 years ago, he was 6 years ago? Absolutely not, क्योंकि वो तब तक सारे बुरे हैबिट्स, सारे गंदी चीज़ों में ऑलरेडी फैल चुका था, उसकी इमेज ऑलरेडी टैटर्ड थी। पर यहाँ का जो फैन बेस है, द काइंड ऑफ फैन बेस, मैंने परसों एक वीडियो देखा, द काइंड ऑफ फैन बेस जो बोलते हैं कि ब्राज़ील हारी तो भी चलेगा, नेमार का गोल चाहिए, और उसी के वजह से नेमार का जो पूरा करियर है हमें ग्लोरीफाइड वे में देखने मिल रहा है। And that is what saddens me the most. Now I started playing football in 2013 या 14, जब मैं 13-14 साल का था. It was very late in terms कि चलो प्रोफेशनल एथलीट तुम बन पाओगे या नहीं. But one of the first academies I joined was FCB Escola. It is a football school जो मुंबई में आए थे, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया. वन ऑफ माई फर्स्ट अकेडमीज एंड वन ऑफ माई फर्स्ट रोल मॉडल्स नहीं बोल सकते, पर इंस्पिरेशंस जिसके बेसिस पे मुझे मेरा गेम बनाना था, ही वॉज नेमार. एंड डिस्पाइट हिम बीइंग वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस, मैं आज उसको यहाँ बैठ के क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड वॉट इट एक्चुअली टेक्स टू बी अ फुटबॉलर. नाउ आई अंडरस्टैंड वॉट इट एक्चुअली टेक्स, वॉट इट एक्चुअली मीन्स when you fail to reach that potential, when you fail to realize कि तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलने वाली है, और जब तुम्हें एकदम बाद में जाके वो चीज़ रियलाइज़ होती है वो कितनी सारे हर्टफुल होती है. when you grow as a human being you understand why Neymar, when you mature as a human being, when you grow up as a human being, when you face those hardships in any segment of your life, not just football and not just sports, कोई भी सिचुएशन में तुम्हें एक बिजनेस बनाना है, तुम्हें कुछ टफ करियर करना है, तुम्हें कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है जो सोसाइटी तुम्हें सिखाती नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट की कैसे की जाती है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर तुम फॉलो करते हो, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड वाई नेमार इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल एंड डेफिनेटली नॉट अ गुड रोल मॉडल एंड डेफिनेटली नॉट समवन टू सिंपथाइज. ठीक है, लोगों को चीज़ें मेहनत कर करके मिलती है, लोगों को उसको जमा कर रखना चाहिए, लोगों को उसको प्रिजर्व करना चाहिए. दैट इज़ वाई मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड आइडलाइजेस रोनाल्डो, बिकॉज he not only earned his place, he not only earned what he has today, but he also knew how to preserve it. And that is why I do believe कि नेमार को आइडलाइज करना बहुत गलत है. और whatever happened yesterday, definitely I am sad as a Brazil fan, but I am definitely not sad for Neymar and Neymar only. वो in general नेमार की जो इमेज है, it is more about PR since the past 3 to 4 years, and that is what I believe has killed Brazil in this tournament. Commercialization and PR has killed Brazil in this World Cup campaign. काफ़ी सारे legends थे, काफ़ी सारे
जो प्लेयर्स थे दे वर डिसेंट प्लेयर्स. कूनिया वॉज एन अमेजिंग प्लेयर. कूनिया वॉज अमेजिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि मैं मैन यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ. मैंने हर गेम देखा हुआ है. आई नो हाउ मैसिव कूनिया कैन बी इन दीज गेम्स. I know how Vinny Jr. is a crucial player for Real Madrid, for Brazil. I know the amount of balance that Casemiro brings in a team. I know how great of a goalkeeper Alisson Becker is क्योंकि मैं प्रीमियर लीग देखता हूँ. I knew the quality of all of these players. Obviously Danilo is shit and Danilo was always shit. But that being said, all these players definitely had the potential to go very far in this tournament. Definitely a quarter final exit काफ़ी disappointing है, but and there were a lot of mistakes also done by Ancelotti and the management team. But that being said, I don't feel sorry for Neymar at all. In fact, he never should have been called up. Let me know if you agree with this or you believe I'm just speaking out of emotion, or I'm not speaking out of emotion. I don't value Neymar. ऐसे अगर तुम्हें कुछ लग रहा है then do comment down below and let me know what your thoughts are. Do you believe that fandom is more important than success? Do you believe commercialization is more important than the sport? Then do let me know in the comments below and maybe I'll make another video about it. और तुम्हें और एक चीज़ पता है, बात सिर्फ इंडियन यूथ की नहीं है या बात सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स पॉसिबल. मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, फुटबॉल का ग्रुप है जिन लोग में मैं खेलता हूँ. दे आर 3-4 years यंगर देन मी, सो दे आर अबाउट 21-22. एंड आई मेट दिस गाय दी अदर डे. वो मेरे कॉलोनी में ही आज आया हुआ था. एंड आई नो दिस गाय टीचेस स्मॉल किड्स, है ना, बच्चों को सिखाता है फुटबॉल. ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर. तो बात चल रही थी उसके साथ, मेरा भाई भी था मेरे साथ. तो वो मेरे भाई को रिस्पेक्ट करता है, अरे भैया कैसे हो, क्या हो, कैसे. सो ही हैड दिस फोन इन हिज हैंड और बात करते करते वो फ़ोन में देख रहा. तो भाई ने पूछा क्या देख रहा है तू, मेरे साथ बात कर नहीं तो तू फ़ोन पे देखना, मैं जाता हूँ. बोलता है नहीं सॉरी मैच शुरू होने वाला है. तो भाई बोले तो मैच शुरू होने वाला है तो घर जाके देखना, तो फ़ोन पे क्या देख रहा है. बोलते नहीं मैच शुरू होने वाला है तो बेटिंग लगानी है, तो मैच शुरू होने से पहले लगानी है. So mind you, this guy is just 21-22, and definitely when we asked him about who his role model is in football, who he idolizes, it was definitely Neymar Jr. So of course this is a very harmful thing, है ना. अगर कोचेस जो छोटे बच्चों को सिखा रहे, आई हैव अ D लाइसेंस कोच, आई हैव AIFF D लाइसेंस कोचिंग लाइसेंस. अगर मेरे जैसे कोचेस, मेरे उम्र के कोचेस जो छोटे बच्चों को सिखा रहे, उन पे इम्पैक्ट करने वाले हम लोग अगर बैटिंग में इन्वॉल्व है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. व्हाट काइंड ऑफ जनरेशन आर वी रेजिंग हियर. इफ पीपल लाइक अस, इफ आवर जनरेशन आइडलाइजेस पीपल लाइक नेमार, देन डेफिनेटली वी बिलीव कि वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. किस पे, बैटिंग पे, गैम्बलिंग पे. नेमार हैज़ ओवर मिलियंस एंड मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन गैम्बलिंग डेट यार. तो डेफिनेटली तुम उस चीज़ को अगर स्पोर्ट्स से नहीं जोड़ रहे हो, देन द आर्ग्यूमेंट दैट नेमार डिजर्व बेटर कुड बी एंटरटेन, बट दैट इज़ नॉट द केस. एनी पब्लिक फिगर जो स्पोर्ट्स के वजह से फेमस हुआ है, उसकी पर्सनल लाइफ तुम साइड में नहीं रख सकते. व्हेन क्रिस्टियानो सेज नो टू कोका कोला का स्टॉक 4% से गिरता है. ये इम्पैक्ट होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के आउटसाइड द स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल का भी लोगों पे ये इम्पैक्ट होता है. अब जब ऐसा बंदा बच्चों को सिखा रहा है फुटबॉल, देन व्हाट काइंड ऑफ जनरेशन आर वी रियली रेजिंग हियर. हम कौन सा ड्रीम देख रहे हैं 2034 में वर्ल्ड कप खेलने का. सो एंड नॉट जस्ट दैट, इफ़ यू लुक एट ब्राज़ील्स यंग जनरेशन, जो विनी है, जाओ पेड्रो, ये जो जनरेशन है, ऑब्वियसली दे आइडलाइज नेमार व्हेन दे वर यंग, क्योंकि वो आज मेरे एज के है. एंड द जेनजी स्पेशली जो 98 से 2004 बॉर्न है, उन लोग को नेमार काफ़ी अपील कर गया था. बिकॉज दैट इज़ व्हेन नेमार इन 2014-15 नेमार वॉज एट हिज पीक इन बार्सिलोना, एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना वॉज मोर रेलिवेंट देन PSG जो उसने बाद में ज्वाइन की थी. 2017 में ऑब्वियसली कोई फ्रेंच लीग के गेम्स तो दिखेगा नहीं जाग के, बिकॉज इट इज़ अ फार्मर्स लीग गेम. तो बार्सिलोना को काफ़ी हाइप था, तो मैक्सिमम फैंस बार्सिलोना के निकले और उसमें भी काफ़ी लोग नेमार के फैंस थे. तो हमारे जनरेशन के जो ब्राज़ीलियंस हैं, वो आर इन द 2000s लेट 90s, वो लोग भी तो नेमार को ही आइडलाइज कर रहे हैं. एंड इफ दे आर सीइंग दैट इफ माई आइडल आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर हिज पीक इज चूजिंग ऑल दीज थिंग्स लाइक गैम्बलिंग, दारू, लड़कियाँ, तो फिर मुझे भी तो यही करना है. एंड दैट हैज़ बीन द कर्स फॉर ब्राज़ील. माइंड यू, रॉबिन्हो हु वाज वन ऑफ द फ्लैशिएस्ट प्लेयर्स इन ब्राज़ील्स प्रीवियस जनरेशन, वो भी तो इसी सब में गया. ही वॉज इन जेल फॉर सेक्शुअल असॉल्ट, वो भी गैम्बलिंग में गया था. रोनाल्डिन्हो हु वाज वन ऑफ द अगेन वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ ब्राज़ील, वो भी इसी सब में गया.
द फैट रोनाल्डो, वो भी इसी सब में गया. सो वेयर डू वी एक्चुअली ब्रेक द चेन? Where do we start calling out on this bullshit? Is that whatever these footballers are doing wrong and they aren't worth idolizing? Where do we actually draw the line between fandom and influence? Because we really have to ask this question. और obviously मैं इस टॉपिक को इंटीग्रल नहीं करना चाहता, पर ये इंटीग्रल है. मैं चाहूँ या ना चाहूँ, ये टॉपिक इंटीग्रल है. Our idols do make a lot of impact on our life. It is not just about Brazil's generation, it is about our generation as well. So do let me know what you think. Do let me know if Neymar is still an idol for you, if you still respect that man. And definitely अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, then I'll go through all the comments and see if any comment is worth debating over. Let me know who you got in this World Cup. आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? अगर अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हो then please don't comment. पर अगर तुम किसी और को सपोर्ट कर रहे हो then do comment, do like the video if this made sense to you and subscribe, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस ऑलमोस्ट रोज़ अपलोड करने का ट्राई करूँगा. प्रॉमिस नहीं है पर करूँगा. See you soon.